वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं एडवोकेट आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। जो भी एलएलबी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास भी लॉ डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेट जुडिशियल अकेडमी जो है वहाँ पे नोटिफाई हुई है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है वैकेंसी, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है। तो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के थ्रू नोटिफिकेशन आपको निकलती है, वो है आपकी तमिलनाडु स्टेट जुडिशियल अकेडमी में। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट जुडिशियल अकेडमी में पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई है। एक पोस्ट है आपकी जो कि आपका रिसर्च फेलो है, जिनमें 45,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। ठीक है, एक वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और साथ में रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आपको यहाँ पे, जिसमें 30,000 रुपीज पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, उसके लिए 3 सीट नोटिफाई की गई है। ठीक है, लास्ट डे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो आपकी 20 फरवरी 2026 है। तो 20 फरवरी से पहले पहले बेसिकली आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट आपकी नॉट लेस देन 30, सॉरी नॉट मोर देन 30 ईयर्स की बात कर रहे हैं। 30 साल से ज्यादा एज ना हो आपकी। और वो डेट आपकी कट ऑफ जो है 1 जनवरी 2026 रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे हम लोग। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ जो है वो मांगा गया है रिसर्च फेलो के लिए। ठीक है, जिसमें आपकी एक सीट है, उसके लिए आपको एलएलएम डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट की, तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन इन लॉ जो एलएलबी डिग्री है वो मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एलएलएम रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए, रिसर्च फेलो के लिए, जिसके लिए एक वैकेंसी थी। और एलएलबी रिक्वायर्ड है बेसिकली रिसर्च असिस्टेंट के लिए, जिनके थ्री आपकी वैकेंसीज, 3 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर सबको? ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर आपका यूज ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए, जैसे ऑनलाइन जर्नल्स, प्रोसेस, ये सब सर्च इंजन, ठीक है, मनुपात्रा, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्वमेंट ना हो आपका, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपके पास एलएलएम डिग्री है तो आप रिसर्च फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एलएलबी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ही पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो वो आपका 1 साल का, याद रखिएगा। 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एडहॉक अपॉइंटमेंट है। ठीक है। ठीक है, जिसे देखो कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और मोर। ठीक है, तो 1 साल के लिए आपको आपको इनिशियल जो आपका अपॉइंटमेंट है वो 1 साल के लिए होगा, और जिसको ऐड ऑन किया जा सकता है, 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके साथ ही आप देखो, कोई रिसर्च फेलो या रिसर्च असिस्टेंट है, ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उस केस में, ठीक है, 1 साल से पहले तो शेल बी रिक्वायर्ड टू गिव प्रायर नोटिस ऑफ 3 महीने का नोटिस आपको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, तो उसके बेसिस पे आपका जो सेलेक्ट कैंडिडेट्स को, जो एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका, जो कितने मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में है, जो आपका 10th में 12th में जो मार्क्स की बात करते हैं, कितने अचीवमेंट्स करिकुलर एक्टिविटीज में, जितने मूड कोर्ट या आपने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, और परफॉर्मेंसेस जो वाइवा आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बेसिस पे आपको, अगर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इसके बेसिस पे ही। ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। और उसके बाद आपका वाइवा जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी टाइम ये वेन्यू डिसाइड किया जाएगा, उसी डे पे आपको वाइवा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, याद रखिएगा, कोई भी टीए डीए नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन कन्वेंस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने, मान लीजिए आप एमपी से जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर नहीं, हमें जो ट्रैवलिंग अलाउंस दे दीजिए, वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, उसके साथ आपको जो पोस्टिंग है ऑफिस, जो तमिलनाडु स्टेट जुडिशियल अकेडमी में है, वहीं पे आपको जनरली जो चेन्नई में है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलने वाली है, जो 1 साल का आपको टर्म है, जिसे 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, याद रखिएगा। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मद्रास हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग वहां से कनेक्ट करते हैं। साथ में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।